दिसंबर के दौरान चीन के विदेश व्यापार में लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने को मिली। एक्सपोर्ट 9.9% टूटा, इंपोर्ट 7.5% टूटा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये गिरावट बाजार के अनुमान से कम थी। एजेंसियों का अनुमान ये था कि 11% से ज़्यादा एक्सपोर्ट टूटेगा और 10% के करीब इंपोर्ट में गिरावट आएगी। इससे पहले नवंबर के दौरान चीन में विदेश व्यापार में गिरावट दर्ज की गई थी। कोरोना की वजह से चीन में मांग प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से आयात टूट रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती की, मंदी की आशंकाएं चारों ओर से आ रही हैं, गहराई रही हैं। इस वजह से निर्यात टूटा है। सर, चीन के आंकड़ों पर दुनिया को चिंता क्यों करनी चाहिए? चीन के आंकड़े अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव है उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं या दूसरे संतुलन की तरफ ले जा रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में ढलान तेज हो रही है। चीन का निर्यात कम होने के दो महत्वपूर्ण संकेत हैं और इसका सीधा असर कमोडिटी बाजार पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर चीन के निर्यात में कमी है, उत्पादन में गिरावट है, तो दुनिया में कमोडिटीज़ की मांग में कमी आएगी, जबकि डॉलर की कमजोरी कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बन रही है। और ये भी एक और पहली है जो अभी बाजार में स्पष्ट नहीं है। एक चीज़ हमें और दिलचस्प रूप से ध्यान रखनी होगी शुभम, कि पिछले 6-7 महीनों के दौरान ये जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर या डेटा आ रहे हैं दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से, उनमें कोई संतुलित रुख बनता नहीं दिख रहा है। बहुत तेज उतार चढ़ाव है, बहुत वॉलिटिलिटी है। तो अभी ये कहना जरूरी स्पष्ट तय नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना गहरी दिखाई देगी, क्योंकि चीन में गिरावट की एक बड़ी वजह कोविड की शर्तें थी, जिन्हें खोल दिया गया है। और अब चीन में नई मांग अगर आना शुरू होती है तो शायद चीन के आयात बढ़ेंगे। लेकिन ये तो तय है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस साल 4% से नीचे की ही विकास दर हासिल करेगी और इसका असर हमें ग्लोबल ग्रोथ पर दिखाई देगा। इसलिए जो बड़े पिक्चर या जो बड़े अनुमान हैं वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को लेकर ही हैं और चीन के निर्यात के या ट्रेड के आंकड़े उन अनुमानों के लगभग करीब ही हैं, जैसे अनुमान हमको विश्व बैंक के IMF ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर अभी दिए हैं।